थाना कांधला की पुलिस और एक क्राइम ब्रांच टीम जुट गई उस मकसद को पूरा करने के लिए जिसका सीधा सरोकार महकमे की इज्जत से जुड़ा था। परत दर परत तफ्तीश की गई और फिर वारदात के 10 दिन बाद जो चेहरा बेनकाब हुआ उसने पीड़ित परिवार को हिलाकर रख दिया, क्योंकि आरोपी कोई और नहीं बल्कि पीड़ित बहनों का सगा जीजा बाबर था। जी हाँ, शामली के एसपी ऑफिस के अंदर चेहरा रुमाल से ढककर खड़ा ये शख्स बाबर है और साथ ही है इसका साथी जावेद। प्रयास का परिणाम ये रहा कि हमने 2 आरोपी पकड़ लिए हैं। एक का नाम है जावेद और दूसरे का नाम है बाबर। पीड़िता जो 4 बहनें हैं उनके सगे जीजा हैं ये बाबर, और बाबर का ये जावेद जो है वो बहुत ही घनिष्ठ मित्र है और इन्होंने जो है इसको घटना को प्लान किया। जिन 2 लोगों ने घटना को अंजाम दिया उनके नाम भी हमें पता चल गए हैं और इसमें सूचना देने वाला जो था वो जावेद था और जो घटना को अंजाम देने वाले 2 लोग और थे उनके नाम पता चल गए हैं, वो भी गिरफ्त में नहीं आए हैं। उनकी गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। प्लानिंग करने वाला जो था वो बाबर था, जो इनके सगे जीजा, वो इनका आंतरिक गृह क्लेश था। आंतरिक गृह क्लेश के कई सारे कारण हो सकते हैं। ये बाबर ने इसके लिए 30,000 रुपये दिए थे उन लड़कों को और 10,000 रुपये बाद दिए थे, कुल मिला के 40,000 रुपये दिए। सुना कुछ एसपी साहब का क्या कहना है कि बाबर ने 40,000 रुपए तय कर इस काम के लिए 2 बदमाश तैयार किए और फिर साजिश अंजाम दिलवा दी। एसपी साहब वारदात किसी विवाद का नतीजा बता रहे हैं, लेकिन कयास लगाए जा रहे हैं जालिम जीजा अपनी एक साली से इश्क कर बैठा, मगर इस इकरार के बदले इनकार मिला और फिर इनकार इंतकाम बन गया और उसी नाकाम मोहब्बत का बदला लेने के लिए उस साली को निशाना बनाया तो बाकी 3 भी तेजाबी हमले का शिकार बन गई। फिलहाल पुलिस ने तेजाबी कांड का खुलासा कर एक कामयाबी हासिल की है और आरोपी सलाखों के पीछे हैं। वरुण चौधरी, शामली समाचार प्लस। उत्तर प्रदेश पुलिस आखिर चाहती क्या है? अपराध दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं, अपराधी बाज नहीं आ रहे, जनता जार जार है। लेकिन इस दहशत के बीच अगर रक्षक भी भक्षक बन जाए तो फिर क्या किया जाए? फिरोजाबाद की ये शर्मनाक वारदात यूपी की बेशर्म पुलिस को फिर कटघरे में खड़ा कर रही है। देखिए ये रिपोर्ट। फिरोजाबाद की शर्मनाक वारदात, खाकी पर फिर लगातार एक सिपाही पर संगीन इल्जाम, लड़की की इज्जत पर हमला, लेकिन मजलूम लड़की बची बाल बाल। यूपी की बेशर्म पुलिस। फिरोजाबाद के एसपी ऑफिस के बाहर खड़ी ये लड़की हाथ बढ़ाकर कुछ दिखाना चाहती है, बताना चाहती है कि किस कदर उस शख्स पर हवस हावी हुई कि अपना पेशा और फर्ज भूलकर शैतान बन गया। इसकी असमत लूटने पर वो बेगैरत आमादा हो गया। जी हाँ, जरा गौर से देखिए क्या दिखा रही है ये लड़की। खाकी वर्दी पर लगे वो बैच दिखा रही है जो ड्यूटी ज्वाइन करते वक्त एक सिपाही को सौंपे जाते हैं, जिससे वर्दी की आन बान और शान कायम रहे। लेकिन यूपी पुलिस के कुलदीप सिंह नाम के उस सिपाही ने सब कुछ मिट्टी में मिला दिया। न वर्दी का मान रखा और न ही फर्ज को तवज्जो दी। एसपी ऑफिस में गुहार लगाने आई इस लड़की की मां ने तो कुलदीप सिंह नाम के एक सिपाही ने इसकी इज्जत लूटनी चाहिए। मैं लेटी थी, मम्मी 3 बजे भैंस की धार काटने चली गई थी। सवेरे 3 बजे करीब मैं लेटी थी, तब अब मैं दिया बुझा कर ना मैं जा रहे लेटे हो सुबह में मुँह पकड़ लो। पुलिस कौन था ये? कुलदीप। फिर क्या हुआ? वन में मुँह पकड़ के ना, मतलब मैं गलत काम करने की कोशिश कर रही थी। तुमने क्या किया अपने बचाओ में?
मैंने अब्बा के बिल्ला पिल्ला छिड़काना ये नीते इल्लाओ में तुम्हें नेमी जगो छोटा भैया। ये कुलदीप कौन क्या करता है ये मतलब पुलिस वाला ड्यूटी करता है मेरे घर पे। सुना कुछ क्या कहा इस पीड़ित लड़की ने। ये शर्मनाक वारदात फिरोजाबाद के थाना बसई मोहम्मदपुर की है। सुबह के 3 या 4 बजे का वक्त था। गांव के अंदर कोई विवाद हुआ था, जिसके मद्देनजर कुलदीप सिंह की ड्यूटी लगाई गई थी। पीड़ित लड़की के घर के बाहर ही सिपाही पहरे पर बैठा था, मगर कुलदीप सिंह की नीयत में उस वक्त खोट आ गया जब उसकी मां सुबह के वक्त उठकर बाहर गई। लड़की से सिपाही कुलदीप सिंह ने जबरदस्ती करनी चाही। आपस में हाथ पैर चले। इस बीच सिपाही कुलदीप सिंह की वर्दी पर लगे यूपी पुलिस के बैज और उसकी नेम प्लेट हाथ में आ गई। लड़की ने शोर मचाया तो आस पड़ोस जाग गया। कुलदीप खुद को फंसता देख भाग खड़ा हुआ और अपनी सरकारी राइफल वहीं छोड़ गया। फिलहाल पुलिस का कहना है कि आरोपी सिपाही को निलंबित कर दिया गया है। ये ज्ञात हुआ कि गांव के एक कांस्टेबल जिसने एक लड़की के साथ छेड़छाड़ का प्रयास किया है, उसको जो है अभी उसका मुकदमा लिख दिया गया है और गार पूरी हटा दी गई है और संबंधित आरक्षी को निलंबित कर दिया गया। इसके बता दे रहा हूँ आपको, निलंबित कर दिया गया उसको और महिला थाने में मुकदमा कायम करा दिया गया है। पीड़ित और उसका परिवार सिपाही के खिलाफ सख्त सजा की मांग कर रहे हैं। इंसाफ का आश्वासन दिया जा रहा है। साथ ही पुलिस तफ्तीश की बात भी कह रही है। मामला महकमे की इज्जत से जुड़ा है, लेकिन वारदात ने एक बात तो साबित कर ही दी कि जिस सूबे की पुलिस इतनी बेशर्म हो तो फिर उससे और क्या उम्मीद की जा सकती है। अनिल शर्मा, फिरोजाबाद समाचार प्लस। दिन था 28 मार्च 2013। एक सोची समझी साजिश अंजाम दी गई। बस्ती से एक शख्स का अपहरण हुआ। गुमनाम कॉल आई। 1 करोड़ की डिमांड की गई। 16 दिन बीत गए। पीड़ित परिवार पुलिस से गुहार लगा रहा है, मगर ना किडनैपर्स का कोई सुराग है और ना ही किडनैप हुए शख्स का। एक गुमनाम कॉल और मच गया कोहराम। 1 करोड़ की डिमांड। बेटे को जान से मार देने की धमकी, क्योंकि बेटे का हुआ है अपहरण। तस्वीर अमन जायसवाल की है, जो पेशे से एक ठेकेदार है, मगर आज अमन की खातिर यह मजलूम पिता तड़प रहा है। हाथ में अमन की तस्वीर लिए अपनी बेबसी को कोस रहा है। बेटे का अपहरण जो हुआ है, 1 करोड़ की फिरौती की डिमांड की गई है, लेकिन पिता लाचार है। इतनी बड़ी रकम देने की हैसियत नहीं है। कर भी क्या सकता है। किसी तरह से 50,000 की रकम बतौर फिरौती जमा करवाई है। मजलूम पिता ने पुलिस से इंसाफ की गुहार लगाई है, लेकिन पुलिस ने अभी तक FIR दर्ज नहीं की और ना ही कोई ठोस पहल की। बेतवज्जोही का जहर इस पिता को रह रह कर साल रहा है। प्रेम चौधरी कुशौरा और ये सतीश उर्फ सोसर सिंह, ये जो पटना के हैं, ये लोग आए और हमको छोड़ करके चले गए। जब हम लोगों को ये लेबर जो है बंधक बना लिए, तो हमसे फिर 1 करोड़ की फिरौती मांग रहे हैं। फिरौती तो हम इतना पैसा कहाँ से दे पाएंगे। पापा 1 करोड़ रुपया भेज दीजिए। बस्ती जिले का थाना कलवारी, इलाका कुसौरा बाजार। तारीख 28 मार्च 2013, शाम का वक्त। अमन जायसवाल घर पर था। इस दरमियान उसके सहयोगी ठेकेदार संतोष सिंह और प्रेम चौधरी ने कलकत्ता जाने की बात कही। अमन को पावर प्रोजेक्ट का काम मिला था, जिसमें अमन को मजदूर सप्लाई करने थे। लिहाजा अमन बस्ती से कोलकाता की तरफ रवाना हो गया। लेकिन इस दौरान एक गहरी साजिश रची गई, जिसका किसी को इल्म तक नहीं था। सहयोगी ठेकेदार तो
बस्ती वापस आ गए, लेकिन अमन कोलकाता से लौटकर नहीं आया, बल्कि अमन के पिता फागुराम के मोबाइल नंबर 9670880855 पर 9932526568 से एक गुमनाम शख्स ने बात की। हेलो, कौन है? तुम्हारा बेटा अमन हमारे कब्जे में है। बेटे की सलामती चाहते हो तो कलकत्ता आकर 1 करोड़ रुपया दे दो, वरना अमन की हत्या कर दी जाएगी। इस गुमनाम कॉल के बाद जैसे अमन के घर में भूचाल आ गया। पिता का आरोप है कि सहयोगी ठेकेदारों संतोष सिंह और प्रेम चौधरी की मदद से अमन को अगवा करवाया गया है, क्योंकि संतोष सिंह ने फागुराम से 1.5 लाख रकम देने की बात कही, एक अकाउंट नंबर देकर रुपया जमा करवाने को कहा। ठेकेदारी का काम करते हैं और ठेकेदारी पे मजदूरों को या वहाँ से लेके आते हैं, बिहार और अन्य जगहों से। तो पश्चिम बंगाल में इसी पर्पज़ के लिए गए थे। इसमें इनका मजदूरों की मजदूरी को लेने देने का कोई विवाद जो है अब प्राइम ऑफिस इन्वेस्टिगेशन में आया है सामने। हम इसकी पूरी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। जो भी मोबाइल्स मिले हैं उसमें हम सीडीआर प्राप्त करके आगे कार्रवाई। 16 दिन का वक्त गुजर चुका है। एसपी ने इस मामले में संज्ञान लेते हुए कार्रवाई की बात कही है। फिलहाल पुलिस अपहरणकर्ताओं तक पहुंचने के लिए सर्विलांस की मदद ले रही है, लेकिन अभी भी कोई सुराग या सबूत हाथ नहीं लगे जिससे इस केस का खुलासा हो सके। रजनीश त्रिपाठी, बस्ती समाचार प्लस। बहरहाल एनकाउंटर में वक्त एक ब्रेक का है। ब्रेक के बाद दिखाएंगे अय्याश पत्नी की खूनी साजिश। मैं चाहूंगा कि जब जब भी मेरा जन्म हो, वृंदावन की इसी पावन भूमि में हो। A unique project with world-class facilities just for you and your loved ones. नालंदा लेजर संस्कार सिटी At Vrindavan. इसमें टेस्ट है, तंबाकू नहीं। आप भी आजमाइए रजनीगंधा। रजनीगंधा फलित वास्तु एवं प्राच्य विद्या विशेषज्ञ पंडित दिवाकर शर्मा लेकर आए हैं वास्तु एवं फेंग शुई का विश्वकोश, एक ऐसी पुस्तक जो बिना तोड़ फोड़ वास्तु दोषों के ऐसे उपाय बताएगी जो आपने ना कभी देखे होंगे ना सुने होंगे। जी हाँ, वास्तु एवं फेंग शुई का विश्वकोश। इस पुस्तक की कीमत है 2100 रुपए, लेकिन समाचार प्लस के माध्यम से इसकी अग्रिम बुकिंग कराने पर ये अद्भुत विश्वकोश अब आप पा सकते हैं सिर्फ और सिर्फ 700 रुपए में। बुकिंग के लिए तुरंत संपर्क करें। आज ली क्या? उंगली और जूली का कंबाइंड स्टडी का प्लान बना सीक्रेटली और भाइयों को भगा दिया फिल्म देखने क्लेवरली। थैंक यू भैया। एंड देन इंटरेस्टिंगली रिफ्रेशिंग मिनी गम्स। आज ली क्या? है कितनी भी कोशिश कर लो, पानी तो इंटरेस्टिंग नहीं हो सकता। पानी कैच पियोज। सादा पानी मत पिलाओ, जरा कैच पियोज तो मिलाओ। आम पन्ना, नींबू पानी, जलजीरा और बहुत सारे मजेदार फ्लेवर्स में। कैच पियोज। उनकी शादी हुए 15 साल बीत गए थे। उस बीवी के लिए शौहर का प्यार नाकाफी था। एक गैर मर्द के साथ रिश्ता कायम कर लिया। वक्त गुजरता रहा, मगर उनकी अय्याशी के बीच महिला का पति एक कांटा था। बस फिर क्या था, नाजायज रिश्ते की आग में झुलस रही उस फरेबी बीवी ने हमेशा हमेशा के लिए रास्ते का वो कांटा निकाल फेंका।
जिला अलीगढ़ के थाना अखराबाद के अंदर बैठी इस महिला का नाम कमलेश है। सूरत से कमलेश की सीरत का पता लगाना थोड़ा मुश्किल है, मगर इसकी एक करतूत जानकर शायद